Jesus gave birth to a glorious church filled with the power of God. आणि येशू ख्रिस्ताने रडणाऱ्या मंडळीला, बंधनातील मंडळीला जन्म नाही दिला, पण येशूने गौरवित मंडळीला जन्म दिलेला आहे. Wherever the church assembles, आणि ज्या ठिकाणी मंडळी एकत्र येते, fire of God will be upon as the attestation of God inside the church. आणि त्या मंडळीमध्ये देवाची आग उतरून येते. हम जानते हैं कि आप विश्वविख्यात एक स्पिरिचुअल लीडर है, स्पिरिचुअल स्पीकर है, और आप कई देशों में हर दिन आप आया जाया करते हैं, और इंटरनेशनल टूर पे आप जब हम आपको देखते हैं तो आप कभी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप हर समय मौजूद रहते हैं। तो ऐसे समय में आपको हमारे देश के बारे में ऐसी कौन सी बात खास लगती है जो दूसरे देशों के बीच में नहीं है, या आपको ऐसा क्या बात लगती है हमारे देश में जो दूसरे देशों से हमारे देश की तुलना अगर हम करते तो ज़्यादा अच्छी है? विश्व में कहीं पर भी भारत के जैसा देश नहीं है जी। और हमको गर्व है बोलते हुए कि आई एम प्राउड आई एम एन इंडियन। हम चाहते तो अमेरिका या कनाडा या कोई भी राज्य में हम जाके सेटल कर सकते थे जी। पर यहाँ का जो कल्चर है, फैमिली बॉन्डेज है जी। हम जब ईस्टर्न कंट्रीज जैसे थाईलैंड हुआ, ताइवान हुआ, ऐसे जाते हैं तो उनसे बातचीत जब करते हैं तो वो लोग, हम जब फैमिली वैल्यूज़ जैसे पारिवारिक जीवन के बारे में हम जब बताते हैं तो वो हमारे साथ जब खाने में बैठते हैं तो बोलते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गलती, हम वेस्ट को यानी अमेरिका जैसे राज्यों का कल्चर फॉलो किए, हमारा इंडिया से फॉलो करते, भारत का फॉलो करते तो हमारा बच्चे, हमारे पारिवारिक जीवन सब और अच्छा होता जी। भारत का जो कल्चर है, जैसे कि बुजुर्गों का आदर करना जी, कहीं और नहीं दिखाई देगा बिल्कुल। और जो पति पत्नी, पत्नी पति का आदर करना, ये सब यहाँ इंडिया भारत में ही है, जो हमारी परंपराएं हैं। हाँ, तो हम बोलते जाए तो आज जरा तो वही इसमें घुस जाए, इसलिए हम बोले एक ही बात में हम बोलें कि हमें गर्व है। तो हम विश्व में सब जगह जाते हैं, विश्व में सब जगह जाते हैं, और जहाँ भी हम जाते हैं ये ज़रूर बोलते हैं कि आई एम प्राउड आई एम इंडियन। क्यों? दो बात मेरे अंदर में है, दो बात मेरे अंदर में। एक, भारत का नाम बड़ा ऊंचा उठाना, उसीलिए आप अगर जानते हैं नहीं जानते नहीं जानते, वहाँ कहीं पर भी हम जाते हैं उनसे गरीबी नहीं हम बात करते, हम यहाँ देने आए हैं जी। और परमेश्वर का राज्य का भी, ये दोनों का अभिमान कभी नहीं हटाते। बहुत ही गर्व की बात है, फिर से मैं कहूँगा, और आपके जैसे ट्रू पेट्रियोट जब आपको अवसर मिलता है पूरे विश्व में जाने का, तो सच में ये भारत देश का नाम ऊंचा ही आप करके आते हैं। हमारा अगला सवाल ये है कि हमारे दर्शक यह भी जानना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आप देशभक्ति में भी बहुत आगे रहते हैं, और साथ ही साथ आप देश सेवा के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं, और आपके कई ऐसे आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपके प्रोग्राम्स लेते हैं जो सच में आज एक मिसाल के रूप में हम देखते हैं। तो आप उस बारे में भी हमें बताइए। हम देखिए, भारत जो वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एक बनाया, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट्स, उसको अब बंटवारा नहीं होना चाहिए धर्म के या टीचिंग के बेस में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जहाँ भी हम समारोह शुरू करते हैं तो हम बोलते हैं पहले हम भारतीय, और ये तसल्ली रखिए कि जिस दिन हम ये समझे कि मेरे एक समारोह चलाने से भारत को कुछ
बंटवारा या मन में भी कोई बंटवारा हो तो उस दिन हम रोक देंगे। क्योंकि देखिए, ईसाई धर्म हम नहीं प्रचार कर रहे हैं, यीशु धर्म स्थापित भी नहीं की। यीशु का जो पढ़ावा है उसको हम बदल दिया नहीं बोलेंगे, पर उसका जो सच्चाई है वो बाहर नहीं आ रहा है। उसको एक संस्था या धर्म बना दी, जबकि वो एक अच्छा मनुष्य का संकल्प दिखाए। और ये अगर ये बोले कि जो हम तुम्हें पढ़ाते हैं तुम ये जाके पढ़ाओ। अब परमेश्वर ऐसे पढ़ाएं कि अगर देखा हुआ देश को तुम अगर प्रेम नहीं करते हो तो ना देखा हुआ परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकते हो? बिल्कुल सही। दूसरा, अगर उसीलिए तो एक धर्म वाले यीशु के पास एक बार आए और पूछे तो यीशु बोल रहे थे कि अपने पड़ोस वाले से अपने जैसा ही प्रेम करना। वो ईसाई को प्रेम करने नहीं बोले, पड़ोस। तो वो पूछे कौन है मेरा पड़ोस वाला? यीशु का उत्तर एक मनुष्य। एग्जैक्टली। वहाँ कोई धर्म नहीं बोला गया। हम उसको बदल जा रहे हैं। मेरा पड़ोस वाला कौन भी है, उसके नस में जो लहू है चलता, वही लहू तो मेरे भी अंदर चलता। जी बिल्कुल। अगर जैसे संत कबीर बोले कि पोथी पढ़े पढ़े जगमहुआ, पंडित बने न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो हम जितना भी बोलो, पर मेरे अंदर में अगर प्रेम नहीं है तो परमेश्वर नहीं। सो हम देखा हुआ मनुष्य, हम जहाँ ठहरे हैं ये भारत, इसलिए आप सुने होंगे कि हम बोलते हैं कि कभी भी भारत के बारे में बुरा मत बोलिए, क्योंकि बुरा बोलते हैं तो हम भारत के ऊपर मृत्यु ला रहे हैं। हमारे मुंह से गर्व के बाद, जीवन के बाद करना चाहिए। सो इसीलिए हम जो भी समारोह है उसके पहले आज़ादी के बात बोलते हैं। सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, जो अपने जान दे दी, जैसे जालियनवाला बाग, 10,000 लोग से ज़्यादा मारे गए। हमारा आज़ादी ऐसे नहीं मिला है। सो देश को एक रखना हर एक भारतीय का जिम्मेदारी है। वहाँ पर अंदर में सेल्फिशनेस नहीं आना चाहिए। हमको चाहिए वो भारत या कुछ भी हो नहीं, वो गलत है, वो गलत है। और इसीलिए ये पूरे गर्व के साथ और पूरे अभिमान के साथ कई पासवान लोग भी हमसे बोलते हैं आप क्यों ऐसे बोल देते हो। हम बोलेंगे क्योंकि मेरे अंदर में देश पहला है। देश पहला है, उसके बाद आता है जो भी हो। कंट्री फर्स्ट। उसीलिए जब जनगण मन गाते हैं, देश के भक्ति गाते हैं, सबको हम अटेंशन खड़ा कराते पहले। ऐसे आज़ादी ऐसे दिया नहीं गया। वो बहुत लोग मारे गए, बहुत अनाथ हो गए। उस आज़ादी और भारत को एक रखना हर एक इंडियन सिटीज़न का, हर एक भारतीय का बहुत ही कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य। वही बाइबल पढ़ाती है कि ये अगर करो तो परमेश्वर खुश होते हैं, बोले, ना कि ईसाई से प्रेम करो और बाकी लोग को ईसाई बनाओ। यीशु कभी नहीं बोले, धर्म की बात बोली नहीं, और ना कि बोले कि वो धर्म इसमें बनाओ। वो बोले हम जो तुम्हें पढ़ाए हैं वो जाके पढ़ाओ। और क्या वो पढ़ाएं?
परमेश्वर प्रेम। वही बोला गया है कि अगर तुम बोलते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और पड़ोस वाले को मारते हो तो तुम चोर हो, ऐसा लिखा है। तो अगर हम जहाँ हम ठहरे हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिसको हम माँ बुलाते हैं, मदरलैंड, ये हमारा मदरलैंड है, मातृभूमि। उससे अगर माँ से प्रेम है तो देश से प्रेम है। इसीलिए जब हम बोलते हैं तो थोड़ा गुस्सा भी आ जाता है, थोड़ा पेट्रियोटिज्म खून खौलने लगता है, क्योंकि कभी कभी बहुत दुख भी आता है, क्योंकि कई चीज़ें जो हम जानते हैं हम उसके लिए फाइट भी करते हैं, नहीं होना चाहिए। आपसे बात करते करते देशभक्ति का जोश और जुनून मेरे अंदर भी फिर से एक बार उबलने लगा है। और सच में आप जो बता रहे थे कि परमेश्वर ने यह सिखाया है कि मनुष्य से प्रेम करो, तुम्हारे पड़ोसी से प्रेम करो। दोस्तों, डॉक्टर मैथ्यू कुरुविला जी के साथ इस रोमांचक इंटरव्यू का सफ़र पार्ट 3 और पार्ट 4 में भी जारी रहेगा। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए आप आने वाले पार्ट 3 और पार्ट 4 को ज़रूर देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस इंटरव्यू के द्वारा कई नई जानकारियाँ मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।